Good evening, students. Today we will discuss XML. Okay. So इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो XML को किसने डेवलप किया था? W3C ने डेवलप किया था। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके। सो XML HTML की लिमिटेशन को पूरा करती है और XML डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके। तो HTML एक बहुत ही पॉपुलर और बड़ी लैंग्वेज है। HTML में 100 से भी ज़्यादा टैग्स है। इन सभी टैग्स को याद रखना और यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही HTML का प्रेजेंटेशन ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। HTML में एक प्रॉब्लम है ये और है कि कोई बार क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा तो टैग्स हो जाते हैं ना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को XML के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि XML HTML को रिप्लेस करती है और नियर फ्यूचर में भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ओके ना। सो XML और HTML को कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है। XML और HTML के कंबाइंड वर्जन को XHTML कहते हैं। जब आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के द्वारा डाटा को स्टोर करते हैं तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको वही एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन XML के साथ ऐसा नहीं है। ओके ना। सो XML से आप डाटा कभी भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ फीचर्स है HTML का, XML का। तो XML के कुछ फीचर्स क्या होते हैं? XML एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ये हम लोग को पता है। तो और ये अपने कुछ फीचर्स की वजह से दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है। तो अब देखेंगे क्या फीचर्स होता है इसका। तो बात करते हैं इसका पहला फीचर्स जो होता है वो XML कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के डाटा को हैंडल करने के लिए बहुत ही पावरफुल और एक्सीलेंट ऑप्शन है। ठीक है ना। दूसरा बात है कि XML के द्वारा डाटा का डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा आपका हो गया XML का फॉर्मेट ह्यूमन और कंप्यूटर रीडेबल दोनों है। और चौथा है आपका XML डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में हैंडल करती है, जिससे कि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और डाटा को लंबे समय तक स्टोर करने और दोबारा यूज़ करने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। XML में डाटा को मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। ओके। तो चलिए अब हम कुछ लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ XML क्या होता है? XML की कुछ लिमिटेशन है जो इसको दूसरी लैंग्वेज से पीछे रखती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, XML का सिंटेक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से बड़ा होता है। सेम डाटा XML में थोड़ा बड़ा होता है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में छोटा होता है। तो XML का सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा वर्बोस है, यानी बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है। XML किसी भी तरह के डाटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती है। ओके ना। जैसे कि मान लीजिए इंटीजर, स्ट्रिंग, ओके ना, एक्सेट्रा वगैरह। सो डॉक्यूमेंट का हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड होता है। और XML क्या होता है? XML नेम स्पेसेस यूज करने में प्रॉब्लमेटिक होता है ना। सो XML का कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। प्रोसेसिंग के लिए XML को कोई HTML पर डिपेंडेंट रहना पड़ना है और XML डॉक्यूमेंट सेटअप करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव है। ओके। सो अब बात करते हैं इसका कुछ यूजेस होता है क्या? XML को बहुत से
टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। इनमें से कुछ कुछ के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि देखिए, पकड़ लीजिए, कोई बड़ी वेबसाइट्स को मेंटेन करने के लिए एक्सएमएल को यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक्सएमएल को यूज़ किया जा सकता है। डाटाबेस को लोड और अनलोड करने के लिए भी एक्सएमएल को यूज़ किया जा सकता है। एक्सएमएल को स्टाइल शीट्स के साथ मार्ज किया जा सकता है। किसी भी तरह का डाटा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके ना, ओके। तो बात ऐसा है कि तो हम लोग ने देखा है कि एक्सएमएल क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम दिखाता है। तो आइए अब देखते हैं एक्सएमएल का कुछ डिफरेंस होता है एक्सएमएल और एचटीएमएल का, ठीक है ना। तो एक्सएमएल क्या होता है, एक्सएमएल डाटा को कैरी करने के लिए डिज़ाइन की गई है ना, एक्सएमएल डाटा को कैरी करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि एचटीएमएल डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप कोई डाटा को वेबसाइट में कैरी करके एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो एक्सएमएल यूज़ करते हैं। लेकिन कोई भी अगर डिज़ाइन को आप या फिर कुछ भी वेब पेज में देखना शो करना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एचटीएमएल कोडिंग करते हैं ना, एचटीएमएल लैंग्वेज का मदद लेते हैं। तो एचटीएमएल के सभी टैग्स प्री डिफाइन होते हैं। एक्सएमएल के एचटीएमएल का जो टैग होता है वो क्या होता है, पहले से ही दिया जाता है, मतलब प्री डिफाइन होते हैं। जबकि एक्सएमएल में ऐसा नहीं होता है, एक्सएमएल में टैग्स प्री डिफाइन नहीं होता है ना, एक्सएमएल खुद आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, एक्सएमएल के कुछ सिंटेक्स भी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोग समझा के दूंगा। कुछ एक्सएमएल का कुछ सिंटेक्स होता है, इसका कुछ डिक्लेरेशन होता है, ओके ना। सो डिक्लेरेशन ये सब सीखने के बाद हम लोग कर सकते हैं, एक्सएमएल प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। उसका कुछ टैग्स भी होता है, कोई टैग्स को जैसे कि मैंने बोला है पहले कि टैग्स को डिफाइन किया जाता है और इसका क्या होता है, खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन और इसमें कोई भी टैग्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ये होता है कि आप मान लीजिए आपको कोई सिंटेक्स को कमेंट लिखना है तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, अगर सिंटेक्स को कमेंट पास करना है तो रूट का ज़रूरत पड़ेगा। एक्सएमएल का कुछ रूट टैग्स होता है, रूट टैग्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो सब भी देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ तक, मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा ये सब के बारे में। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट। और जैसे कि आप लोगों को सब लोगों को पता है कि अभी ड्यू टू कोरोना वायरस और सेंटर्स, एग्जाम सेंटर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, so all are closed. So I suggest you stay home, stay safe. Good day.